हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। प्रिपरेशन चल रही है, रिवीजन चल रहा है सही तरीके से, बढ़िया। चलो, आई होप आपने लास्ट वीडियो देखी होगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, एंड आई होप वो आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं मेट्रिसेस। आज हम एक क्विक रिवीजन लेंगे मेट्रिसेस का और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एग्जाम में आ सकते हैं इस टॉपिक में से। गाइज, मोस्ट लाइकली आपको 1 और 2 MCQs मेट्रिसेस से मिलेंगे एंड मे बी 2 मार्कर और 3 मार्कर। ठीक है, हम एक क्विक रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आइए। सबसे पहले मैट्रिक्स है क्या। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे है, नंबर्स का भी हो सकता है, फंक्शंस का भी हो सकता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, क्योंकि मैट्रिक्स में कितने रोज होंगे, कितने कॉलम्स होंगे, वही उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसमें कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, उसी से इसका क्या बन जाता है, ऑर्डर। ठीक है, सपोज एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m/n है, तो व्हाट डज दैट मीन, दैट m विल बी द नंबर ऑफ रोज and n will be the number of columns in that matrix. Okay, and this a11, a12, a1n and so on, these represent the elements of the matrix. a11 मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, a22 मतलब सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम का एलिमेंट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसकी नोटेशन क्या है, अगर मुझे जनरली कोई एलिमेंट बताना है किसी मैट्रिक्स का, तो मैं पूरा मैट्रिक्स तो बार बार नहीं लिखूंगी। ठीक है, मैंने आपको कहा फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट बताइए, तो वो क्या होगा, a13, और जो भी मैट्रिक्स आपको दे रखा होगा आप उसका थर्ड एलिमेंट बता दोगे। इसकी जनरल नोटेशन होती है a = aij ऑफ ऑर्डर m/n। एंड व्हाट डज दैट मीन, i कहाँ से कहाँ तक जाएगा, j कहाँ से कहाँ तक जाएगा। ऑब्वियसली i मेरी रो है और j मेरा कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो i की वैल्यू जाएगी 1 से लेके m तक और j की वैल्यू जाएगी 1 से लेके n तक। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, i और j नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ रोज 0 नहीं हो सकती है, नंबर ऑफ कॉलम 0 नहीं हो सकते हैं, और ना ही वो नेगेटिव हो सकते हैं, तो दे हैज टू बी अ नेचुरल नंबर। ओके, अब हम आते हैं अपने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, फर्स्ट टाइप रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में एक सिंगल रो होगी आपके पास, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। फिर आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में एक सिंगल कॉलम होगा, रोज कितनी भी हो सकती हैं। जीरो मैट्रिक्स, इसमें सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। स्क्वायर मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, सेम। फॉर एग्जांपल ऑर्डर हो सकता है 2x2, 3x3 एंड सो ऑन। आगे बढ़ते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एज द नेम सजेस्ट, इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होंगे। Diagonal matrix, a square matrix with all the non-diagonal elements 0। वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सारे नॉन डायगनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे, वो मैट्रिक्स क्या होता है, डायगनल मैट्रिक्स। अब डायगनल मैट्रिक्स में हमारे पास 2 टाइप के मैट्रिक्स आ जाते हैं, वन इज स्केलर मैट्रिक्स एंड द अदर वन इज यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, नॉन डायगनल एलिमेंट्स तो दोनों में ही 0 होंगे, दीज आर स्पेशल काइंड्स ऑफ डायगनल मैट्रिक्स ओनली। बट स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, सारे डायगनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। इक्वल होते हैं मतलब वो हो कुछ भी सकते हैं। ठीक है, बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो मेरे डायगनल एलिमेंट्स हैं वो 1 होते हैं, सारे 1 1 1। ओके, एंड द रेस्ट ऑफ द नॉन डायगनल एलिमेंट्स आर 0, and this is very important, used in many of the questions. There we come to the next topic, which is equality of matrices. Equality of matrices मतलब इसमें क्या कंडीशन होगी कि 2 मैट्रिक्स इक्वल कब हो सकते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम हो। दूसरी कंडीशन कि उनके एलिमेंट्स भी सेम हो, दे शुड बी ऑफ सेम ऑर्डर एंड द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल, अब आपके पास ये एग्जाम्पल आ गया वेयर देर इज अ मैट्रिक्स x y z w। नाउ दिस इज अ 2x2 मैट्रिक्स एंड 2 3 4 -1 दिस इज ऑल्सो अ 2x2 मैट्रिक्स। तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। अब अगर मैं कह रही हूँ कि ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, तो x किसके इक्वल होगा, 2 के, y किसके इक्वल होगा, 3 के, z किसके इक्वल होगा, 4 के, और w किसके इक्वल होगा, -1 के। तो बेसिकली गाइज जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, सेम। So this is what we count for equality of matrices, and most likely you will get 1 question on equality for sure in exam. Okay, there we comes operation on matrices. Operations on matrices बहुत important है क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर इन्हीं पे ही बेस्ड है। ठीक है, आप 2 मेट्रिसेस, ऑपरेशंस कौन से ऑपरेशंस, जो नंबर्स पे होते हैं वही ऑपरेशन मेट्रिसेस में भी होते हैं, बस डिफरेंस ये है कि मैट्रिक्स में एक स्क्वायर रिप्रेजेंटेशन आ जाती है और नंबर में मैंने आपको बोला 2 + 3, आप बहुत इजीली बता दोगे मैम 5।
करना यहाँ पे भी वही है, बस इट जस्ट दैट कि वो मैट्रिसेस फॉर्म में है। हम मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं तो एडिशन भी मैट्रिसेस की करेंगे, सब्ट्रैक्शन भी और मल्टीप्लिकेशन भी। तो आप दो मैट्रिसेस को जब ऐड करेंगे तो पहली कोई कंडीशन तो होगी यार, कब मैं दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकती हूँ, ठीक है, जब उन दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम। ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों स्क्वायर होंगे, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उन दोनों का ऑर्डर सेम होगा तभी आप उनको ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब मुझे दो मैट्रिसेस को ऐड करना है तो मुझे जो मेरे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको ही तो ऐड करना है। 4 में 2 ऐड होगा, 3 में -8, -1 में 4 और 6 में 3। तो बेसिकली फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट ऐड हो जाएगा, फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट में फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट ऐड हो जाएगा दूसरे मैट्रिक्स के, एंड सो ऑन। और नॉर्मल एडिशन करके आपके पास फाइनल एक मैट्रिक्स रेडी हो जाएगा। और जब हम सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस की बात करते हैं, इट इज़ एग्जैक्टली सेम एज एडिशन, ऑर्डर सेम होना चाहिए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए गाइस, प्लीज डोंट फॉरगेट दिस, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक ऑपरेशन है बट इट विल बी यूज्ड इन मेनी ऑफ द गुड क्वेश्चंस। ओके, सो 2 4 6 -8, अब मुझे इसमें इसको माइनस करना है तो मैं फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट माइनस करूंगी, सेकंड से सेकंड। बस इसमें एक मिस्टेक मत कर देना, जैसे यहाँ पर 6 है और यहाँ -4 है, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस माइनस और इस माइनस में कंफ्यूज नहीं होना है। ये मेरा ऑपरेशन है एंड दिस -4 इज द एलिमेंट, ठीक है। तो आपने नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करनी है जैसे आप करते हो। ओके जी, सिंपली सॉल्व किया और आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। स्केलर क्या होता है? कोई भी एक नंबर हो सकता है, ठीक है, स्केलर। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे, मैंने आपको कहा कोई भी एक मैट्रिक्स है A और मैंने आपको कहा 4A निकालो, 5A निकालो, 6A निकालो और मे बी आई कैन से -2A निकालो, ठीक है। तो कुछ भी करना हो सकता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा मैट्रिक्स है और मुझे इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या करूंगी, इस 4 को सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है जी। 4 × 2 8, 4 × 4 16, 4 × 6 24, 4 × 1 4 and so on. All the elements will be multiplied with 4. Okay. Next is multiplication of matrices. अब multiplication of matrices guys सुनने में तो बहुत आसान लगेगा बट क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती है इसमें। आई नो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होगी, सीख तो गए हैं बट फिर भी हम इसमें मिस्टेक्स करते ही हैं, गलतियाँ हो जाती हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा एक ट्रिक है, अगर आप उसको समझ लेंगे तो आपके लिए मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान होने वाला है, ठीक है। एक मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर है m/n, ओके जी। एक मैट्रिक्स है B जिसका ऑर्डर है n/p। अब मैं आपसे कह रही हूं कि प्रोडक्ट निकालो, मल्टीप्लाई करो दोनों मैट्रिसेस को, A और B को। तो ऐसे नहीं कर दोगे पहले एलिमेंट को पहले से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे को दूसरे से कर दिया। नो, वी आर नॉट गोइंग टू प्रोसीड दैट वे। हमारे पास सबसे पहली तो एक कंडीशन होगी कि मैं इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर कब सकती हूँ, व्हेन कैन आई मल्टीप्लाई। उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज सेम होने चाहिए। रिमेंबर, मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन है ये कि मल्टीप्लिकेशन कर कब सकते हो दो मैट्रिक्स का, सिर्फ तब कर सकते हो जब इसके कॉलम्स और इसके रोज सेम हो, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि जो प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा वो भी आपको पहले से ही पता है। क्यों? क्योंकि वो होगा m/p, मतलब उसके रोज और इसके कॉलम्स। अभी हम एक एग्जाम्पल भी करेंगे इस पे बेस्ड, बट ये बेसिक थ्योरी है, ये आपको पता होनी चाहिए मल्टीप्लिकेशन की। इस पे बेस्ड भी एक MCQ आपको मिल सकता है, ठीक है, इस थ्योरी पे बेस्ड मिल सकता है इनफैक्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब मैंने आपको ये दो मैट्रिसेस दे दिए, दिस इज A एंड दिस इज B, ठीक है, और मैंने आपसे कहा फाइंड द प्रोडक्ट AB। ओके, आपने पहले इसका ऑर्डर चेक किया, इसका ऑर्डर आ रहा है 3/3, ठीक है जी, और B का 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, इसका ऑर्डर आ रहा है 3/2। सबसे पहला क्वेश्चन तो माइंड में ये आएगा कि यार मल्टीप्लिकेशन हो भी सकती है नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। इसके कॉलम्स और इसकी रोज 3 3 दोनों सेम है और मुझे ये भी पता चल गया कि जो मेरा आंसर आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा, 3/2। अब यार ये तो हमें पता है कि फर्स्ट रो लेनी है, फर्स्ट कॉलम लेना है, फिर फर्स्ट रो, बट फिर भी हम भूल जाते हैं
तो कैसे मेमोराइज करें? करो ना, बहुत इजी है। आंसर पता है ना 3/2 आने वाला है। तो जब हम ए बी निकालेंगे और मुझे पता है कि वो ए बी 3/2 का आएगा, तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? A11, A12, A21, A22, A31 और A32। ठीक है, इसी से आपको याद रखना है कि आपके स्टेप्स क्या होंगे। पहला रहेगा फर्स्ट रो, फर्स्ट इसकी उठानी है, फर्स्ट मैट्रिक्स की, और फर्स्ट कॉलम उठाना है इसका, और मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाना है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। फिर A12 मतलब जो मेरा सेकंड एलिमेंट आएगा वो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम से आएगा। ठीक है, फिर A21 मतलब मुझे फिर सेकंड रो उठानी है और फर्स्ट कॉलम उठाना है, फिर सेकंड रो उठानी है, सेकंड कॉलम उठाना है इसके लिए। ठीक है, तो जो भी मैट्रिक्स आ जाए यार तुम्हारे पास, तुम बस एक जनरल उसका जो आंसर है उसको रफ में अपने लिए लिख लेना और उसी के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन करना। मिस्टेक कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। देखो कैसे करोगे। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, और मुझे इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। मैंने फर्स्ट रो उठानी है, सो हमने फर्स्ट रो उठानी है और फर्स्ट कॉलम लेना है यहाँ से। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से किया, 1 × 2 प्लस 4 × -6 प्लस 8 × -1। अब इन तीनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करके क्या कर देना है? ऐड कर देना है। फिर आगे प्रोसीड करना है, फर्स्ट रो फिर सेकंड कॉलम पे जाना है, 1 × 4, 4 × 5 और 8 × 0। तीनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करके जस्ट आपको ऐड कर देना है। बस इसमें एक गलती मत कर देना, प्लस माइनस की मिस्टेक मत करना। बहुत ध्यान से आपने एक एक स्टेप लिखना है। मुझे पता है कि आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट इनिशियली जब आप कर रहे हैं, प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं अगर, तो आप पहले हर एक स्टेप लिखिए, फिर आप एंड स्टेप पे जाइए। ठीक है, बिकॉज इवेंचुअली करना ये हमें होता ही है। तो इसको लिख लोगे तो इट विल टेक हार्डली 30 to 40 सेकेंड्स, बट आपका आंसर कभी रॉन्ग नहीं होगा अगर आप डायरेक्टली ना करने की जगह आप एक एक स्टेप को मेंशन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमने नॉर्मल एडिशन करा और हमारे पास एक 3/2 मैट्रिक्स का आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है मैट्रिक्स का? सपोज मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए और मैंने आपसे कहा कि उसका ट्रांसपोज निकालो। कैसे निकालोगे? रोज एंड कॉलम्स विल गेट इंटरचेंज्ड, और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं? ए की पावर टी और ए डैश, दोनों वेज में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 4 3 -1 0 5 6 8 9 और मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो द रोज विल गेट इंटरचेंज विद कॉलम्स। तो जो मेरी फर्स्ट रो है 2 4 3 वो मेरा क्या बन जाएगा? कॉलम, -1 0 5 सेकेंड कॉलम और 6 8 9 थर्ड कॉलम। तो मेरी जो रोज हैं वो किस में इंटरचेंज हो जाएंगी? कॉलम्स में इंटरचेंज हो जाएंगी। दिस इज व्हाट ट्रांसपोज मीन्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। गाइज डोंट वरी, ये जो मेरे नोट्स हैं हैंड रिटन, इसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सो डू नॉट वरी अबाउट राइटिंग दी पॉइंट्स। बारी बारी आप वीडियो पॉज करेंगे, लिखेंगे, पहले आप सुन लीजिए अच्छे से। जब हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ अटेम्प्ट करिएगा, बट ये नोट्स आपको पीडीएफ की फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेफिनेटली मिल जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट, ओके, एंड काइंडली डाउनलोड इट। प्लीज टेक द प्रिंट आउट बिकॉज इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू व्हाइल गोइंग फॉर द एग्जाम। ठीक है, बहुत हेल्पफुल रहेंगे, बहुत ज़्यादा। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा बट बाद में ये बहुत काम आने वाले हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। अब ट्रांसपोज निकाल तो लिया, बट यार ट्रांसपोज की भी तो कोई प्रॉपर्टीज होती होंगी। बिल्कुल हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, बट क्वेश्चंस में यूज होते हैं, एमसीक्यूज के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होगा। हाँ भाई, पहले रोज को कॉलम बना दिया, फिर उन्हीं कॉलम को रो बना दिया, तो वापस से हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां से हमने शुरू किया था। ए प्लस बी ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। के ए ट्रांसपोज वेयर के इज एनी कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और आपको सिर्फ ए का ट्रांसपोज करना है। एंड ए बी होल ट्रांसपोज, इट इज बी ट्रांसपोज A transpose. Okay, there comes another types of matrices. One is skew symmetric matrix. अब एक symmetric matrix क्या होता है? Whenever A transpose comes out to be A only, मतलब मैंने रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज किया और वो वापस से वही मैट्रिक्स आ गया, तो वो मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक। और अगर A ट्रांसपोज आ जाए मेरा -A, तो वो क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, प्लीज रिमेंबर दिस कंडीशन कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है कि ए ट्रांसपोज ए होगा
और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है कि ए ट्रांसपोज माइनस ए होगा। मतलब माइनस ए का क्या मतलब है, नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स, मतलब उसके सारे एलिमेंट्स को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 से। ठीक है जी। आगे हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ। तो अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए विच इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स और मुझे एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताना है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपके पास क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकता है कि आपको कोई भी एक मैट्रिक्स वो दे देंगे एंड दे विल आस्क यू टू एक्सप्रेस इट एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप वो दो मैट्रिसेस फॉर्म कैसे करेंगे, वो आप इस रिजल्ट से फॉर्म करेंगे। ठीक है, A is half of A plus A transpose which is going to be your symmetric part and half of A minus A transpose which is going to be your skew symmetric part. A आपके पास होगा, A ट्रांसपोज आप निकाल लोगे रोज कॉलम्स को इंटरचेंज करके और फिर आप उन दोनों को ऐड कर दोगे और उधर से क्या कर दोगे A माइनस A ट्रांसपोज। ठीक है, और 1/2 से मल्टीप्लाई करके आपके पास दोनों पार्ट्स आ जाएंगे, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो दो मैट्रिसेस बन जाएंगे। जस्ट आपको अपने मेन मैट्रिक्स को उन दोनों के सम में लिख कर दिखाना है। यू जस्ट हैव टू एक्सप्रेस इट। नाउ व्हाट आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस? इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या होते हैं? दो मैट्रिसेस का अगर प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है तो वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स ही होते हैं। ठीक है, और उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, a की पावर -1 से। फिर हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पे। ए बी का होल इनवर्स क्या होगा, A inverse B inverse? No. It will be equal to B inverse A inverse. Okay. And inverse of a square matrix if it exists. हमेशा याद रखना inverse unique होता है, inverse unique होता है। ठीक है, अब हम आते हैं कुछ questions पे। This is a very important question. Please इसको ध्यान से समझना, बहुत easy है बट इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बहुत सारी चीज़ें यूज़ होंगी जो हमने पढ़ी हैं अभी। ठीक है, एक मैट्रिक्स मैंने आपको दे दिया और मैंने उस पर कंडीशन दे दी कि वो मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो A ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, -A। सो A ट्रांसपोज होगा -A के इक्वल। वो कंडीशन यूज कर कर मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, Q + T अपॉन P + R की। ठीक है, मैट्रिक्स है मेरे पास। अब क्योंकि A एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू -A। सो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। तो जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट होगा वो तो 0 0 ही है, सेम ही है। नेक्स्ट इज 3 विल बी इक्वल टू -R। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ R, -3। इधर से देखेंगे सो Q विल बी इक्वल टू 2, राइट। देयर कम्स P is equal to -P. What does that mean? एक नंबर अपने ही नेगेटिव के बराबर है तो it has to be 0. Okay, there comes T. So T is equal to 4. मुझे जस्ट corresponding elements इक्वेट करने हैं और इन चारों वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है। So once you will get the values of R, P, T and Q. याद रखना है मुझे R, P, T, Q की वैल्यू तक नहीं है ये क्वेश्चन में क्या बोला था, Q + T अपॉन P + R की वैल्यू निकालो। उनकी वैल्यूज तो निकाल ली, पुट करना मत भूल जाना। दिस माइट कम एज MCQ और मे बी 2 मार्कर। ठीक है, MCQ के फॉर्म में आएगा तो आपको ये पूरा करना है, बट MCQ में आपको अपना टाइम सेव करना है तो यू हैव टू बी वेरी क्विक व्हाइल कैलकुलेटिंग। ओके, इतनी एक्सप्लेनेशन हम MCQ के लिए नहीं मेंशन करेंगे, जस्ट रफली उसको क्विकली आप सॉल्व करोगे और चारों की वैल्यूज निकाल के उसको पुट कर दोगे। ठीक है, बट अगर 2 मार्कर आएगा तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। डिफरेंस समझो गाइस, समझो कहाँ पे कितना लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फॉर मैट्रिसेस A, B एंड C। अब मैंने क्या किया, क्वेश्चन में A, B और C तीनों के ऑर्डर आपको बता दिए, बट वो सब में कुछ अननोन्स भी हैं। ठीक है, बट उसके साथ कुछ कंडीशन है कि AB और AC दोनों डिफाइंड हैं और दोनों ही स्क्वायर मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर के। मतलब जो ऑर्डर AB का है वही ऑर्डर AC का है और वो दोनों स्क्वायर हैं, मतलब कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों में क्या होंगे, सेम होंगे। तो सबसे पहली बात है कि अगर MNPQ निकालना है तो बात आती है प्रोडक्ट AB डिफाइंड है, मतलब A और B दो मैट्रिसेस हैं और उनका प्रोडक्ट डिफाइंड है। तो डिफाइन होने की कंडीशन क्या है, अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट डिफाइंड है तो कंडीशन क्या होती है यार कि इसके कॉलम्स और इसके रोज क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो n हैज टू बी इक्वल टू
4। ठीक है जी, n की वैल्यू हमें मिल गई है। आगे बढ़ते हैं, ऑर्डर ऑफ C P/Q है। अब कह रहे हैं कि AC का प्रोडक्ट भी डिफाइंड है। अगर AC का प्रोडक्ट डिफाइंड है तो P ऑल्सो हैज टू बी इक्वल टू 4, बिकॉज उसके कॉलम्स और इसके रोज भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो हमें 2 वैल्यूज तो मिल चुकी हैं, N की भी और P की भी। ठीक है जी, उसके बाद हमें यह भी पता चल गया कि AB का ऑर्डर प्रोडक्ट का क्या होगा, m/3, m रोज 3 कॉलम्स, और AC का क्या होगा, m/q। ठीक है, लेकिन अब मैं कह रही हूं कि AB और AC के जो ऑर्डर हैं वो क्या है, सेम है। तो इस हिसाब से Q को क्या होना पड़ेगा, 3। बट एक और बात भी तो है कि स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो M की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 3 ही आनी पड़ेगी, क्योंकि M और Q तो सेम ही है। ठीक है जी, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। वेरी वेरी इजी। 2 मैट्रिसेस आपको इक्वल दे रखे हैं, आपको A और B की वैल्यू निकालनी है। आप कैसे करेंगे, बेसिकली आपको A और B की वैल्यू निकालने के साथ साथ A-2B भी निकालना है। अब इसमें भी बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, A और B तो निकाला है, A-2 भी निकालना ही भूल जाते हैं। भूलना नहीं है, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो और आता है तो बहुत ध्यान से उस क्वेश्चन को पढ़ो, फिर सोल्यूशन करो, और करने के बाद रीचेक करो कि जो पूछा था वो निकाला भी है या नहीं निकाला। ठीक है, कुछ नहीं करना, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करना है। A और B की वैल्यू आपके पास इक्वेशंस को सॉल्व करके आ जाएगी। एंड यहाँ पर तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल ही आ रही है तो बहुत इजीली सॉल्व होगा। बट अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स फॉर्म होती हैं तो कोई भी सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड लगा के आप उन्हें सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं। कि मुझे इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करके ये चाहिए। ठीक है, इसका ऑर्डर मुझे पता है, इसका ऑर्डर है 3/2, जो आंसर आ रहा है उसका भी ऑर्डर है 3/2। तो A का ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले तो मुझे A का ऑर्डर पता होगा, तभी तो मैं आगे प्रोसीड कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे A निकालना है। अब मुझे पता है कि A में रोज तो कितनी होंगी, 2 होंगी। तो ठीक है जी, मैंने लिख लिया अपने लिए 2 होंगी। तो इसमें कॉलम्स कितने होंगे, अब आंसर देखो, 3/2 इंटू 2 बाय समथिंग, मेरा क्या आ रहा है 3/2, मतलब उसमें कितने कॉलम्स होंगे, 2 कॉलम्स होंगे। तो A का ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2/2। ठीक है, तो मैंने A को एक स्टैंडर्ड 2/2 मैट्रिक्स में कुछ एलिमेंट्स ले लिए ABCD। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मुझे पता है आंसर एक 3/2 मैट्रिक्स आने वाला है, 3 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे, तो इन टोटल 6 एलिमेंट्स होंगे हमारे पास। निकलेंगे कैसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये आपको कॉरेस्पॉन्डिंगली एलिमेंट्स मिलते जाएंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है जी, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, मिल गए 6 एलिमेंट्स। और राइट हैंड साइड में आपके पास ऑलरेडी एक 3/2 मैट्रिक्स है। फिर से इक्वालिटी आ गई। इक्वालिटी में क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से इक्वेट करना है, 2b - d विल बी इक्वेटेड टू -t, a इज 1, b इज -2। अब इनको सॉल्व करते करते a और b तो हमें ऑलरेडी मिल गए हैं, डायरेक्टली मिल गए हैं, कोई बात नहीं। मैंने 6 के 6 एलिमेंट्स इक्वेट करे हैं, a11 उधर से a11 के साथ, a12 उधर a12 के साथ, एंड सो ऑन। सो A और B की वैल्यू हमें ऑलरेडी मिल गई है। तो फर्स्ट और थर्ड से आप बहुत इजीली C निकाल सकते हो, ध्यान से देखो, और सेकंड और फोर्थ से आप B की वैल्यू डाल के D निकाल सकते हैं। तो मेरे पास 4 ही वेरिएबल थे, A B C D। कॉरेस्पॉन्डिंगली इक्वेशन सॉल्व करके मैंने C और D भी निकाल लिए। सो आफ्टर गेटिंग A B C D, हमने A में A B C D जिस पोजिशन पे थे पुट कर दिया और मेरे पास एक मैट्रिक्स आ गया है। ठीक है, सी गाइज, रिप्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैट्रिक्स को जब आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं पे भी कुछ भी नहीं लिख सकते, ऑर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप मैट्रिक्स का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो जो भी नंबर्स आप लिख रहे हैं, इट हैज़ टू बी वेरी वेरी क्लियर। जो भी ऑपरेशन आप लगा रहे हैं, आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए सबसे पहले तो, कैसे करना है। दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इजी। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है, अपकमिंग वीडियो, इट विल बी ऑन डिटर्मिनेंट्स। तो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स दोनों आपके इन टोटल अराउंड 10 मार्क्स के होंगे। ठीक है, सो बेसिकली जो इनवर्स के क्वेश्चंस हैं, सॉल्विंग दी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, वो डिटर्मिनेंट्स का पार्ट है। तो आई विल बी सॉल्विंग इट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ आ रहा है एंड वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल हैं। प्लीज़ आप हमें बताइएगा
Okay, so see you in the next video. Kindly follow the channel. Thank you.